व्हाट इज़ द जीमैट एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम किसे देना चाहिए? इससे कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकती है? इंडिया में और अब्रॉड कौन से कॉलेजेस जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और कौन से कॉलेजेस हैं जिन पे आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है? आइए इन सब सवालों के जवाब साथ में देखते हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टिप आपसे एंड में शेयर करूंगा, तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना। Let's get to it. Globally and especially in India, the amount of undergraduate students is increasing rapidly every year, which is why to stay ahead of the curve, post-graduation has become more important than ever before. और इसमें MBA की डिग्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो प्रीमियर MBA कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए one of the entrance exam is GMAT. GMAT का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो बीइंग एन इंडियन, आपके सामने MBA के ऑप्शंस क्या है इसे एक बार देखते हैं। सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है कैट, जिसे सारे प्रीमियम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IIMs में एडमिशन मिल सकती है। फिर आते हैं कॉलेजेस जिनकी खुद की एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, जैसे ZAT फॉर XLRI, NMAT फॉर नार्सी मोंजी या फिर SNAP फॉर सिम्बायोसिस। स्टेट लेवल MBA इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से CETs भी कंडक्ट कराती है, जिससे लोकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जमनालाल बजाज इन MBA थ्रू महाराष्ट्र CET। और इन सब के अलावा अगर आपको ग्लोबल लेवल के MBA कॉलेजेस में एडमिशन पानी है तो आपके लिए बनी है GMAT एग्ज़ाम। GMAT ग्लोबली सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए बनाई गई एग्ज़ाम है। इसी रीज़न की वजह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत यूनिक है। GMAT के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। GMAT 60 सालों से भी ज़्यादा MBA एडमिशन्स के लिए यूज़ हो रही है। ग्लोबली 10 में से 9 एडमिशन्स इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे होते हैं। हर साल करीब 2 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और ग्लोबली 2300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। सो इस एग्ज़ाम से आप किन कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो और अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है? जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, आप इस एग्ज़ाम से मेजॉरिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन पा सकते हो। अब MBA के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ पे नज़र डालते हैं। हर साल फाइनेंशियल टाइम्स टॉप 100 ग्लोबल MBA स्कूल्स की रैंकिंग्स अनाउंस करते हैं। This ranking is based on many parameters such as percentage increase in salary after MBA, placement status after 3 years of graduation, diversity of students, diversity of faculty and international exposure। तो अब 2021 की लिस्ट के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं। सबसे पहले है INSEAD। इनके 2 कैंपसेस है, फ्रांस और सिंगापुर। उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल, शिकागो बूथ, IISc बिजनेस स्कूल स्पेन, फिर येल और केलॉग दोनों US के B स्कूल्स। उसके बाद 7th पोजीशन पे टाइड है CEIBS चाइना और HEC पेरिस। और फाइनली 9th और 10th पे ड्यूक यूनिवर्सिटी फुकुआ और टक डार्टमाउथ, अगेन दोनों US के B स्कूल्स। इस साल की रैंकिंग पे एक पॉइंट नोट करने वाला है। पैंडेमिक के चलते टॉप 20 स्कूल्स जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉर्टन ने इस रैंकिंग में हिस्सा नहीं लिया था, नहीं तो वो भी इस रैंकिंग का पार्ट होते। रैंकिंग की इस पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। अब इंडिया में कैट, ZAT, SNAP, CET इतने एग्जाम्स के बावजूद कोई कॉलेजेस बचते हैं जो GMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हो एडमिशन के लिए? द आंसर इज येस। ग्लोबल रैंकिंग में 23 और इंडिया में नंबर 1 रैंक करने वाली इंस्टीट्यूट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इज द टॉप B स्कूल इन इंडिया जो एडमिशन्स GMAT स्कोर के बेसिस पे करते हैं। इंडिया में फिलहाल ऐसे कॉलेजेस कम है जो सिर्फ GMAT एक्सेप्ट करते हैं, मीनिंग SP जैन और NMIMS जैसे Tier 1 इंस्टीट्यूट्स कैट या NMAT से प्राइमरी एडमिशन्स तो कराते हैं, मगर एडिशनली ये लोग GMAT भी कंसिडर करते हैं। कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्टिंग GMAT कैन बी फाउंड ऑन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या IIMs भी एक्सेप्ट करते हैं GMAT स्कोर्स, तो इसका जवाब है ना और हाँ दोनों। ना इसलिए क्योंकि IIM के फ्लैगशिप 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन्स एक इंडियन नेशनल को सिर्फ और सिर्फ कैट के थ्रू ही मिलता है। ओनली इफ यू आर एन NRI तो GMAT स्कोर कंसिडर किया जाता है। और हाँ इसके लिए कि दे एक्सेप्ट कैंडिडेट्स फॉर देयर एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम थ्रू GMAT। Executive MBA is a 1-year course against their flagship 2-year course, and it is mandatory to have a 4 to 5 years of work ex to enroll in this program. And before we conclude, sharing a bonus tip here. आपने MBA उसी कंट्री में करना चाहिए जहां आप इवेंचुअली सेटल होना चाहोगे। इसके कुछ रीजंस है। फीस टू सैलरी पोस्ट MBA ये रेशियो इज मोस्टली मेंटेन्ड इन द सेम कंट्री। कोर्स कंटेंट इज स्लाइटली स्क्यूड टू लोकल बिजनेस सिचुएशंस, or value of the MBA is higher within the local companies offering placements than the companies from abroad.
होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल था। अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा अबाउट द जीमैट एग्जाम इन मोर डेप्थ। अपलोड नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।